हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 16 मार्च को होने वाले विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है रिक्तिका या चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को हम लोग रिक्तिका कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिक्तिका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा सल्फर या चौथा लोहा। तो इनमें से जो सल्फर है वह धातु नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है पोलियो, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, चौथा ऑप्शन है क्षय रोग। तो मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग पोलियो है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम या चौथा ऑप्शन लोहा। तो साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। पहला ऑप्शन है चावल, नूडल्स तथा बर्गर, दूसरा ऑप्शन है चिप्स, नूडल्स तथा कोक, तीसरा ऑप्शन है शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय या चौथा ऑप्शन है रोटी दाल तथा सब्जियां। तो इनमें से जो रोटी दाल और सब्जियां हैं वह आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाती है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है गुरुत्व बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा स्थिर विद्युत बल या चौथा ऑप्शन है घर्षण बल। तो शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाती है, यह बिखरना स्थिर विद्युत बल के कारण होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्थिर विद्युत बल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा पेट्रोल, तीसरा पत्थर या चौथा कोयला। तो इनमें से जो पत्थर है वह दहनशील पदार्थ नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्थर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। पहला ऑप्शन है बहुविभाजन, दूसरा मुकुलन, तीसरा खंडन या चौथा द्विविभाजन। तो हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। पहला ऑप्शन है सदैव, दूसरा कभी कभी, तीसरा विशेष दशाओं में या चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर हमेशा होती है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा फल, तीसरा चावल या चौथा शहद। तो इनमें से जो शहद है वह जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। पहला ऑप्शन है सीरियस, दूसरा मंगल, तीसरा बुध या चौथा शनि। तो इनमें से जो सीरियस है वह ग्रह नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीरियस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि। पहला ऑप्शन है घर्षण अधिक होगा, दूसरा घर्षण कम होगा, तीसरा सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ पर चलने पर हम फिसल जाते हैं
यह घर्षण कम होने के कारण होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। पहला ऑप्शन है रेशम, दूसरा नायलॉन, तीसरा रेयॉन या चौथा पॉलिस्टर। तो इनमें से जो रेशम है वह प्राकृतिक रेशा का एक उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेशम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा सेकंड, तीसरा हर्ट्ज या चौथा मीटर प्रति सेकंड। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत आवेशों के बीच होती है। पहला ऑप्शन है आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण, तीसरा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सीएनजी, दूसरा एलपीजी, तीसरा सीएफसी या चौथा सभी। तो घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग एलपीजी का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनोन्मूलन का कारण है। पहला ऑप्शन है भवन निर्माण, दूसरा सड़क निर्माण, तीसरा कागज उद्योग या चौथा सभी। तो वनोन्मूलन का कारण भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग ये सभी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा परमाणु ऊर्जा, तीसरा जल ऊर्जा या चौथा कोयला। तो इनमें से जो कोयला है वह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। पहला ऑप्शन है अल्कोहल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा चीनी या चौथा ऑक्सीजन। तो ईस्ट का उपयोग हम लोग अल्कोहल उत्पादन में करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है। पहला ऑप्शन है प्लूटो, दूसरा बृहस्पति, तीसरा बुध या चौथा शुक्र। तो इनमें से जो शुक्र ग्रह है वह सबसे गर्म ग्रह है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।